पिछले साल 2020 में फरवरी में मैंने अपने फादर को खो दिया और ये बहुत ही अचानक था। जीवन में अब कोई पॉइंट नहीं है किसी भी चीज को करने का जब हमें अपने लोगों को खोना ही है या मरना ही है। तो शायद वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस ना अफोर्ड कर पाए, बट वो मुझे देख करके उनको एक रे ऑफ होप मिलती है कि वो एग्जाम क्लियर करेंगे। अपने फादर को खोने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की, मेरा जो फोकस था वो इसी बात पे था कि मैं खुद सीखूं और लोगों को सिखाऊं, और ये सीखते सीखते जो प्रक्रिया है वो आज 15-20 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है और करोड़ों में लोग देख चुके हैं मेरे वीडियोस को। अगर मैं बात करूं तो सीखने की जब बात आती है तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मुझे याद आता है महाभारत का। शायद आपने महाभारत की एक कथा सुनी होगी जिसका एक किस्सा है कि अभिमन्यु ने कैसे चक्रव्यूह को भेदा, और ये जो शिक्षा थी उसे कब मिली थी? जब वो अपनी माँ के गर्भ में था, यानी पेट में था। माँ के गर्भ से, माँ के पेट से हम सीखना शुरू कर देते हैं। जीवन पर्यंत जब तक हम मरते हैं तब तक हम सीखते हैं। तो सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो जन्म से भी पहले से शुरू हो जाती है और हमेशा चलती रहती है। इसीलिए शायद मुझे सीखने का इतना शौक है, लर्निंग मुझे फैसिनेट करती है, और इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। तो मेरी जो पढ़ाई है 10वीं तक की, वो एक हिंदी माध्यम के स्कूल से हुई, यूपी बोर्ड से हुई। मेरे मम्मी पापा ने डिसाइड किया कि अब 10वीं के बाद की पढ़ाई मुझे दिल्ली से करनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली एक बड़ा शहर है, सीबीएसई मीडियम से अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद ज्यादा अच्छा कर पाऊं। तो उन्होंने ये डिसीजन लिया और मैं दिल्ली आई। 10वीं क्लास से पढ़ना शुरू किया मैंने। 12th के बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लिया और आगे की पढ़ाई जारी रखी। उसके बाद मैंने सीटेट क्लियर किया, जो कि एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और मैंने देखा कि ये एग्जाम कोई बहुत भारी एग्जाम नहीं है जिसमें 95% लोग, 90% लोग फेल हो रहे थे। मैंने सोचा कि मैं इसको कैसे शेयर कर सकती हूँ कि लोग कैसे आसानी से इसको क्लियर कर पाए। मेरे पास सिर्फ एक साधन था शायद, जो ऑनलाइन था, जिसके थ्रू मैं ये बात पहुंचा सकती थी। मैंने एक देखा कि वीडियो कैसे बनाते हैं यूट्यूब पर, क्या मैं वीडियो डाल सकती हूँ। मैंने देखा और पाया कि हाँ, सभी कोई भी एक वीडियो डाल सकता है। मैंने कोशिश की, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बनाए कैसे कैसे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। एक 2.5 मिनट का वीडियो हाथ में फोन लेकर के मैंने शूट किया, अटक करके, जिसमें मैं बहुत बार बीच में हम और अटक रही थी। वो वीडियो पहुंचा लोगों तक, लोगों ने पसंद किया। धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती गई और आज लाखों लोग ये एग्जाम क्लियर करते हैं। पिछले साल 2020 में फरवरी में मैंने अपने फादर को खो दिया और ये बहुत ही अचानक था। व्हेन आई लॉस्ट माय फादर, तो मुझे कुछ पल के लिए या कुछ दिन के लिए या एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऐसा लगा कि जीवन में अब कोई पॉइंट नहीं है किसी भी चीज को करने का जब हमें अपने लोगों को खोना ही है या मरना ही है। तो अपने फादर को खोने के बाद मैंने ये चीज रियलाइज की कि हम जीवन में अकेले आते हैं और अकेले ही जाएंगे। आपको अपने लिए क्या बेहतर हो सकता है या आपके थ्रू क्या बेहतर हो सकता है, ये आपको खुद ही डिसाइड करना है। आप चाहें तो एक कमरा बंद करके बैठे रह सकते हैं, कुछ ना करें जीवन भर, दूसरों पर भी बोझ बन जाएं, परिवार वालों पर भी बोझ बन जाएं, या खुद सामने आए मजबूत बन के। मेरे फादर की डेथ के 12वें दिन मैं यूट्यूब पर आई और एक ट्रिब्यूट की वीडियो उनके लिए बनाई। जब मैंने ये ट्रिब्यूट का वीडियो बनाया तो मैंने पाया हजारों लोगों के कमेंट्स थे जो मेरे साथ खड़े हुए थे। जो मेरा रिश्ता था मेरे स्टूडेंट से, वो सिर्फ एक स्क्रीन का नहीं था, वो पेन पेपर का नहीं था, वो दिल का था। इस ट्रिब्यूट वाले वीडियो के बाद जो मैंने हजारों कमेंट्स पढ़े, उसमें मैंने पाया कि जितनी जरूरत मुझे वापस आने की है, खड़े होने की है अपने परिवार के लिए, खुद के लिए, उतनी ही जरूरत मेरे लोगों को भी है कि मैं खड़े होकर के उनके लिए पढ़ाऊं। शायद बहुत सारे लोग हैं जो किसी दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, भारत के गांव में बैठे हुए हैं, जो वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं, लाइव भी नहीं देख सकते, इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है। उनको मुझसे शायद एक उम्मीद थी कि शायद वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की फीस ना अफोर्ड कर पाए, बट वो मुझे देख करके उनको एक रे ऑफ होप मिलती है कि वो एग्जाम क्लियर करेंगे। 3 वो बातें जो मैं जाते जाते आपसे कहना चाहती हूं, जो आप अपने साथ रखें। इस टॉक से आपको क्या सीखने को मिला, वो एक कंक्लूजन है। पहली बात कि आप कहां से शुरू करते हैं, कितनी बड़ी जगह थी, कितनी छोटी जगह थी, किस गांव, किस शहर, किस कस्बे से आप देख रहे हैं, कितने संसाधन आपके पास हैं, कितने संसाधन आपके पास नहीं है। किसी के पास बहुत ज्यादा संसाधन है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। ये सब चीजें मुद्दा नहीं है आपके आगे बढ़ने से रोकने की। दूसरी एक बात, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स तो आना निश्चित है, और उनसे निपटने का सिर्फ एक तरीका है कि हम खुद को स्ट्रांग बना लें। एक और बात जो लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगी, लर्निंग कभी भी रोकिए मत। चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पे पहुंच गए हो, ये मत सोचिए कोई एग्जाम में आप फेल हो गए तो जीवन में आप फेल हो गए। लाइफ में एग्जाम्स हैं, एग्जाम्स में लाइफ नहीं होती, और इस बात को हमें समझना होगा कि जीवन एक अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम है। कोई एक चीज इसको निर्धारित नहीं कर सकती।